मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बसंत भाग 1 पाठ 6 पार नजर के, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। दूसरे भाग में अनिल के पापा ने बताना प्रारंभ किया, छोटू के पापा ने, कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया है और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों की सहायता से हम पृथ्वी पर ऊपरी सतह पर सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते रहते हैं। यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं और यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। अनिल ने कहा और छोटू ने कहा कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए तो कंट्रोल रूम का वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ था। कहा कि शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वहां कोई आसपास का तारा नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर से पता चला कि यह अपनी जगह से अडिग नहीं है, यानी कि ये हिल डुल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और यह धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है, बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया है, किस तरह का है, कौन से सौर मंडल से आया है, कौन कौन से जीव का अस्तित्व होगा, क्या हो सकता है, अगर होगा भी तो क्या इसकी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का उपयोग करते रहते हैं, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान की नजदीक देखा जा सके। अगर इसी तरह आ रहा है तो यह संभव हो सकेगा। अंतरिक्ष यान में से एक विचित्र हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। वहां पे एक सभा बुलाई गई कॉलोनी की और कहा कि हाल की जानकारी से पता चलता है कि अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है और इससे एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक से ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, ऐसा लगता है। इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। एक नंबर, आपका क्या विचार है? कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर दें। लेकिन कुछ लोगों का मत ये हुआ, अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। एक नंबर की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक बोले। उन्होंने कहा कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा ही है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। ठीक है। अंत में आगे क्या है
कि जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष यान जिस तरह से भी हैं, वे यान भेजे हैं, वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। और यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों पर गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी जीव इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में कोई दरखास्त करता हूँ। इस तरह प्रबंध हमारे लिए यहाँ अधिक है। सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। फोन की घंटी बजी, चोंगा उठाया। 1 मिनट के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। छोटू के पापा कंट्रोल रूम ले गए थे। छोटू को कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूसरे तरफ उसका निरीक्षण जारी है, छोटू के पापा ने कहा। हमारा ध्यान और उसके अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। एक कंसोल दिखाई पड़ा जिस पर कई बटन लगे हुए थे। वो कीबोर्ड के आधार का था। अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ निकाला और उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। वो जमीन पर से कुछ मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे कि इस तरह की हरकत आगे क्या होती है, सिवाय एक की। उसका ध्यान कहीं और था, छोटू की। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पे एक बटन की ओर था जो वह रोक नहीं पाया, और लाल बटन उसने बरबस होकर दबा दिया। दबाते ही सहसा खतरे की घंटी बजी। निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और देखा तो छोटू ने बटन दबा दिया। उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मगर अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। ऊपर धरती पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। इसके कुछ दिनों के बाद नासा ने अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है।